तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू व्लॉग में। मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी मुझे ना, ओए क्या गिर गया यार ये। तो 10:33 हो रहे हैं और जैसे मैंने यहाँ की खिड़की खोली तो बाहर के नज़ारे कुछ इस तरीके से रहे। पीछे इतने ज़्यादा बंदर और मतलब मैंने यहाँ से खिड़की खोली तो उसको लग रहा कि मैं उसको मारने या कुछ कर रही हूँ उसके साथ, तो वो यहीं पे से इतने सारे आने लग गए और भारी से कर करके। तो कसम से इनके सामने अगर इनसे ना भी लगो ना तो ये ऐसे सोचते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो उस पेड़ पे, वो ड्रैगन का पेड़ है यहाँ पीछे, इतने सारे थे अभी तक। अभी तो मतलब उस पेड़ पे कुछ थोड़े बहुत अपने बच्चों के साथ धूप सेक रहे हैं। तो ये देखिए, जाली से तो आपको साफ दिखेगा नहीं, जैसा भी दिखेगा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ, कटने थोड़ी ना जाना है ना। दिखाती हूँ तो देखो, एक चूहे छान रहे। तो वो देखिए, ये है पेड़, इतने सारे बंदर आपको दिख रहे होंगे। अब जैसे जैसे मैं इसे जूम करूँगी ना आपको नहीं दिखेगा क्लियर, तो बस ऐसे देख लीजिए। यहाँ पे से ये बहुत सारे हैं ये। और देखिए ऊपर ऊपर छत में भी आवाज़ आ रही है, धड़म 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 की। और यहाँ स्कूल की जो टंकियाँ हैं ना, अभी तक उसमें जा रखे थे अंदर, पूरे के पूरे भीग रखे। और यहाँ पे भाई लोगों की जो छत में ऊपर टंकी होगी उसका भी उसने पता नहीं क्या हाल कर दिया होगा। तो वैसे उसके ऊपर तो चीज़ें रखी हुई है तो नहीं खोल पा रहे होंगे उसको, लेकिन ये स्कूल वाली टंकी का तो इन्होंने ऐसा हाल कर दिया है कि ढक्कन कहाँ होगी, टंकी कहाँ होगी। और देखिए बाहर जाना इतना मुश्किल हो गया ना आज मेरा, क्योंकि इतने ज़्यादा बंदर आ रखे, इतने ज़्यादा बंदर आ रखे। और ये बंदर इतने खतरनाक हैं, अगर तुम इनके साथ नहीं भी लगोगे ना तो ये सीधा दूर से ही आ जाते हैं सीधा काटने के लिए। और एक भी नहीं, सीधा झुंड में आते हैं। और मैं बताऊँ आपको, मेरे साथ ऐसा 3 बार हो चुका है, तो इसलिए मुझे अच्छे से पता है। और मैं उस समय कैसी बच रही थी ये भी मुझे अच्छे से पता है। पर आंखों से बहुत आंसू आ रहे थे, मैं हिली नहीं, मैं ऐसी की ऐसी थी, ऐसी। और ऐसे मुझे यहाँ से बचाने के लिए भी आ रहे थे, क्योंकि मैंने कहा अगर मैंने हिलना तो इन्होंने मुझे काटना है। तो इसलिए मैं ऐसी की ऐसी नहीं, बस आंखों से उनको देख रही थी। और वो भी सोच रहे थे कि यार अभी तक ये चल रही थी, क्योंकि मैं भागी। और उनको फिर ऐसा लगा कि अभी अचानक स्टैचू कैसे बन गई। तो उन्होंने पता क्या किया, कम से कम उन्होंने मेरी टी शर्ट को ऐसे किया या बालों को ऐसे किया, लेकिन मैं हिली नहीं। आंसू जरूर आ रहे थे लेकिन मैं हिली नहीं। मैंने कहा अगर मैंने हिलना है तो इन्होंने मुझे काटना है। तो 2-3 बार हुआ ऐसा, 2-3 बार। और मुझे बचाने के लिए मेरे घर वाले आए, तब भाग गए थे वो। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी आपने मेरी रक्षा कर दिया। और एक बार तो कम से कम 4-5 आए, और जो दूसरी बार का हुआ था उसमें से 2 थे, पहली बार में एक ही आया था। जो तीसरी बार था उसमें 4-5 आए थे। तो उस समय वाला सीन बहुत डरावना था। और वो वाला यहीं हुआ था, यहीं पीछे वाली इस गली में हुआ था, और एक उधर आगे खेत में हुआ था। 2 उधर ही साइड थे लेकिन एक इधर ही हुआ था। तो उस समय की भी मैं तो बताऊँ क्या ही लाइफ में। देखिए फिर आ गया, ये देख रहे हैं आप मेरे पे ये। ये तो चुप बैठा रहा है, लेकिन अगर इसको, जो शांत है वो अंदर से बड़ा तेज, तेज नहीं गुस्से वाला। फॉर एग्जाम्पल मी। तो यहाँ पे देखो ये, ए ले ले, अरे भाई यहाँ से कर रही हूँ, वहाँ का देख रहा। तो देखो भाग गया। तो आज यहाँ घर के अंदर ही पैक होना है शायद, पहले इतना ठंडा हो रहा क्या ही बताऊँ मैं। तो चलिए फिर से चलते हैं बाहर, देखते हैं, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। वैसे तो भारी है। और ये क्या हो गया रे ऐसा। ठीक है जी, हम चलते हैं बाहर। आज मैं इधर की दरवाज़ा खिड़की नहीं खोल रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है। और कभी कभी यहाँ अंदर आने में भी मुझे अजीब सा होता है, पता नहीं क्यों मन नहीं करता आने का, लेकिन आना पड़ता है क्योंकि यहाँ खोलना मुझे है, खोलते हैं हम रोज़। तो मैं इधर जो है कि ये नहीं खोल रही हूँ, मैं बाहर ही चलती हूँ। लेकिन देखते हैं बाहर पता नहीं कैसा मौसम होगा। सारे तो बाहर ही बैठ रखे, जाने नहीं देंगे आज मुझे। दोस्तों, बंदर को भगाने का उपाय बताओ, बंदर को भगाने का उपाय बताओ दोस्तों, बंदर को, बंदर। चलो यार, वो देखो कैसे बैठा था वो, ये टंकियों पे कैसे चढ़ रहे।
दोस्तों यहाँ बाहर पे एक टोकरी रखी गई थी और इसमें जो लहसुन आपको दिख रहे हैं, पता नहीं वीडियो में शायद बड़े दिख रहे हो या छोटे दिख रहे हो, लेकिन इतने छोटे से है ना, सेम साइज के सब इतने प्यारे लग रहे हैं ना ये। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना छोटा वाला टेडी बियर रखा है और आपको दिखाऊं मैं, इसकी एक आंखें इतनी प्यारी लग रही है ना, लेकिन आपको दूसरी दिखाऊं, ये देखिए दूसरी है ही नहीं। अब ऐसा गुड्डा का मैं क्या करूं, दिखने का देखो कितना अच्छा है, पीछे से लेके आगे से लेके ऊपर से लेके ये देखिए नीचे से लेके सारे जगह बहुत अच्छा सा टेडी बियर है, लेकिन यहाँ से ये फटा हुआ है, ये देखिए। और इसकी ये एक आंख नहीं है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने जो बड़ा वाला टेडी लिया था ना मेले के टाइम पे, तो उस समय मुझे, ये मेरी दोस्त अंजलि, मैं तुझे भी इस व्लॉग में दिखा रही हूँ, यहाँ देख, तो कहती ना बहुत अच्छा सा टेडी बियर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसकी एक आंख देख लीजिए, देख एक आंख नहीं है ऐसा टेडी बियर का, ये देखिए। बाकी तो सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, थोड़ा सा टांग भी सिल लेंगे, लेकिन आंख कहाँ से लगाऊंगी मैं इसकी? तेरे घर में होगा कोई टेडी बियर पुराना, उसकी एक आंख दे देना, इस पे लग जाएगी। बाकी बहुत प्यारा है, लेकिन इसका जो बड़ा वाला था ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, ये तो छोटू सा है, छोटू सा। अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बाहर है बहुत ज़्यादा बंदर, तो आज तो मुझे लगता है कि मुझे धूप नहीं सेकनी पड़ेगी क्योंकि कहाँ से सेकूँ जब बंदर है। और कल मैंने आते समय घर अपना ब्लड प्रेशर भी नपवाया, तो साइड डाउन वाला या अप वाला दोनों में से एक बढ़ा हुआ था। तो यार पता नहीं क्यों बढ़ता रहता है ये ब्लड प्रेशर, जब से कोविड हुआ ना तब से पता नहीं क्या क्या, मतलब पागल हो चुकी हूँ मैं, कुछ ही नहीं बोल सकते हो। और हाँ, आज से मैंने चावल खाना फिर से बंद कर दिया है, मैं फ़िलहाल नहीं खा रही हूँ। और मैंने लिया है एक पपीता बाज़ार से, तो मैं पपीता खा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं बड़ी मुश्किल से इस पपीता को छुपा के लाई हूँ, क्योंकि मैंने कहा अगर ये बंदर देख लेंगे ना, तो जो ये पपीते को ला रहा है ना वो इस पपीते को खाने लायक भी नहीं बचेगा, इसलिए बड़ी मुश्किल से मुझे बचाना पड़ा। तो यहाँ पे इस पपीते को काटते हैं और खाते हैं। और मुझे पपीता बहुत पसंद है, मेरा पपीता बहुत ही फेवरेट है फ्रूट्स में, और अनार, दो चीज़। आपका कौन सा फेवरेट फ्रूट्स है आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन आप मुझे क्यों बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको देना थोड़ी ना चलिए मैं इसको खत्म करती हूँ। तो दोस्तों ये पपीता को मैं अभी पूरा नहीं काटूंगी, आधा ही काटूंगी, क्योंकि एक दिन में नहीं खाऊंगी ना मैं इतना, खाने के लिए तो खा सकती हूँ लेकिन नहीं खाऊंगी मैं, मेरा दूसरे दिन भी काम आ जाएगा ये। तो इस वाले बीज में इसमें डाल देती हूँ। दोस्तों लोग बोलते हैं कि पपीते के अंदर जो बीज होता है उसे खेतों में डाल दो तो पपीते का पेड़ हो जाता है, लेकिन मैंने ऐसा बहुत बार करके देखा, नहीं हुआ। और ऐसे ही सेम आम की गुठली को भी कहा जाता है कि आम की गुठली को खेत में फेंक दो तो पेड़ हो जाएगा, लेकिन मैंने आम का होते हुए देखा है, लेकिन पपीते का नहीं होते हुए देखा मैंने, बहुत बार मैंने फेंक दिया है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि लीची थी, मैंने लीची का जो अंदर का काला बीज होता है वो मैंने मिट्टी के अंदर डाल दिया, पेड़ नहीं हुआ, लेकिन शायद ऐसे ही किसी ने किया था तो वो हो गया, वहाँ हो गया था। ये पपीता काफ़ी ठीक लग रहा है और इस बार मैंने ठीक लिया है, क्योंकि हर बार अगर मैं जब भी पपीता लेती हूँ तो मेरे को या तो घर में बोला जाता है बहुत ही पका हुआ ला गई, क्योंकि वो दूसरे दिन सड़ जाता था, और ज़्यादा कच्चा लेकर आती हूँ तो बोलते 2-3 दिन तक ये पकता ही नहीं। तो इस बार ना ज़्यादा पका है ना ज़्यादा कच्चा है, ठीक है। एक बार ना मैं छोटी थी तो मेरे हाथ में एक चीज़ थी और मेरे हाथ में ब्लेड था, तो जो ब्लेड था वो मैंने ऐसे ही पकड़ा था जैसे चाकू है, और वो ब्लेड सीधा मेरे यहाँ आके लगा और कट गया। तो मेरे पेट में अभी भी उस चीज़ का निशान है। बिल्कुल मन नहीं हो रहा आज ही, क्या मतलब अब मन ही नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि अब नहीं करना है इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए क्योंकि ये मेरा शौक़ भी है
और जिस चीज़ में हमारा शौक़ होता है उसे करना चाहिए, चाहे तुम उस चीज़ में सफल हो या ना हो, लेकिन करना चाहिए। और अब मुझे इस चीज़ की आदत भी बन चुकी है। मैं कभी भी कहीं पर भी जाती हूँ तो सीधा मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉगिंग व्लॉगिंग व्लॉगिंग, कैमरा ऑन, ये चीज़ें तो आदत जैसी बन चुकी है। अब मैं अगर एक दिन भी नहीं करूँगी इस काम को तो मुझे बहुत गंदा लगता है, लेकिन आजकल मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नहीं करना था मेरा, मतलब इसी चीज़ में नहीं, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि कुछ करने का मन नहीं करता है, ऐसा हो जाता है? मतलब या तो शायद सर्दी को देख के नहीं कर रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड है ये चीज़ें, लेकिन फिर भी मेरा बहुत 1 आध साल से मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा जैसा हो रखा है जैसे कि ज़िंदगी में दिन कटने जैसा सीन हो रहा है। और क्या ही बताऊँ मैं आपको, कभी कभी तो ऐसा होता है कि, लेकिन मैं चलो ये कहती हूँ कि दिन है, ज़िंदगी है, होता है उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा सब चीज़, हार नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कभी कभी मान लेती हूँ। तो चलिए मेरा पपीता कट चुका है, इसे खा लेते हैं फ़िलहाल तो। और एक छोटा सा बाइट मैं पहले अलग से काट दूँगी, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो अपने पितरों के लिए अलग से रखते हैं। तो मैं इस चीज़ का छोटा सा हिस्सा काट देती हूँ। यहीं कहीं रख देती हूँ। और एक छोटा सा बाइट आप सभी के लिए। एक चीज़ भूल गई मैं, ये वाला हिस्सा मैं खाऊंगी, ये वाला मम्मी के लिए, ये वाला पापा के लिए, बड़ा वाला मेरे लिए है ना। आखिर बड़ा वाला मेरा ही तो होना चाहिए। तो बहुत घंटे बाद मैं यहाँ नीचे आ रही हूँ धूप में, बाप रे, अब जाकर भागेगी नीचे से बंदर, वरना तो। और अच्छा हुआ मैंने पपीता भी खा रखा था, तो ठंड में और ठंडा हो जाती। थोड़ा सा धूप भी मुझे सेकनी थी। बाप रे, यहाँ पे तो कैसे उड़ के था अभी तक बंदर ही बंदर इतने ज़्यादा दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो चलिए मैं देखती हूँ धूप, मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन कॉल प्रेस करके। सो टेक केयर, बाय बाय।